दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन सर विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए लॉकडाउन लगा हुआ है और इस समय अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है, निगेटिव नहीं जाना है। अभी आप घर पे बैठ करके और ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि पढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके लिए टाइम मिला हुआ है, पीछे का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। हम लोग का टेस्ट बैच चल ही रहा है, 11 बजे टेस्ट बैच ज्वाइन करिए और टेस्ट दीजिए और देखिए कि मेरा क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, कौन से चैप्टर में मुझे दिक्कत हो रहा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक, उसका डिस्कशन की भी होता है। 11 बजे जो है टेस्ट होता है, 11 से 12 बजे, और अगले दिन उसका उसी समय डिस्कशन होता है। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, फिर शुक्र टेस्ट और शनि डिस्कशन। तो ऐसा जो है सिलसिला चल ही रहा है। हम लोग का 8वां टेस्ट हो गया है और तो अब आगे हम लोग का 9 नंबर टेस्ट होगा। तो चलिए आइए, और इस क्लास में जो हम लोग 8 बजे लाइव आते हैं तो इसमें हम लोग ट्रेंगल देख रहे हैं, ठीक, मेंसुरेशन देख रहे हैं और मेंसुरेशन में स्टार्ट किए हैं ट्रेंगल। तो ट्रेंगल को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 4 ट्रेंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये चारों जो मेंसुरेशन में पढ़ना है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, ठीक, समरूपता, ट्रेंगल त्रिभुज की समरूपता देखेंगे हम लोग, ठीक, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। पहले देखेंगे कि सिमिलर होने का कंडीशन क्या है। हालांकि कंडीशन आपसे नहीं पूछता है लेकिन उसको भी देख लेंगे कि सिमिलर होने का कंडीशन क्या है। उसके बाद सिमिलर होगा तो उसका यूज कहाँ करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल का, और उसके बाद से हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे जो प्री मेंस दोनों एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग लगातार क्लासेस देख रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है। तो ये चीज़ अपने दोस्तों में आप इन्फॉर्म करिए, उन्हें बताइए, उन्हें शेयर करिए वीडियो, तभी ना उन्हें पता चलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आएंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझिए कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल क्या है। समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो क्या क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम ये चीज़ देखते हैं, उसके बाद कंडीशन भी पढ़ेंगे, यूज भी पढ़ेंगे और फिर उसको कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये चीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो देखिए अंत तक, आपको बिल्कुल सिमिलरिटी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ABC एक ट्रेंगल है और एक DEF ट्रेंगल है। ये अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर है, सिमिलर का ये सिंबल होता है, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो इनके क्या क्या होगा, तो सब कुछ संगत बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके कि यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है, ये समरूप का सिंबल है, त्रिभुज DEF अगर सिमिलर है तो संगत सभी अनुपात बराबर होते हैं। ये देखिए सिमिलरिटी का ये सबसे बेसिक रूल है। इसमें बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे कि जब दो त्रिभुज सिमिलर हो, समरूप हो, तो संगत सभी अनुपात बराबर होते हैं। अब इस चीज को समझिए कि संगत सभी अनुपात क्या है। इसका मतलब संगत भुजा का रेशियो बराबर होगा। जैसे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, इन नाम से भी बहुत ये करता है। त्रिभुज A से स्टार्ट है, इसका मतलब A को यहाँ से स्टार्ट किए तो फिर इधर DEF है तो D को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाम भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला A शीर्ष यहाँ D शीर्ष के बराबर रहेगा, साथ रहेगा संगत का मतलब कि AB भुजा का संगत क्या हुआ, आपका DE हुआ। तो AB बटा D, संगत सभी अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि संगत भुजा का रेशियो देखें तो संगत भुजा में AB बटा DE हो जाएगा। AB बटा DE बराबर होता है, जो रेशियो इन दोनों में होता है वही रेशियो BC अनुपात
BF में होता है, वही रेशियो AC अनुपात DE में होता है, यानी संगत भुजा का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये तीनों हम लोग देखें कि संगत भुजा का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर इसका ऊंचाई H1 रहा, इसका ऊंचाई H2 रहा, तो इनके ऊंचाई का भी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ऊंचाई का भी रेशियो H1 बटा H2। ये P1 बटा P2, अगर मान लीजिए इसका परिमाप P1 रहा, इसका परिमाप P2 रहा, तो P1 बटा P2 भी बराबर होगा। ये R1 मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इसका R1 है, इसका R2 है, तो R1 बटा R2 भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसके परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा R1 है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा R2 है, तो R1 बटा R2 भी बराबर होगा। लेकिन अगर हमें एरिया की बात कह दे तो एरिया हमेशा जो है किस में रह जाता है, रूट में रह जाता है। एरिया किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। आज थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, हल्का फुल्का शोरगुल हो रहा है, तो उसे आप लोग मैनेज करिए। मान लीजिए क्लास हम लोग डेली लेना भी जरूरी है, एक दिन भी आपका रिदम टूट जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा शोरगुल हो रहा है, उसको मैनेज करिए। देखिए क्या बोले अभी कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत सभी अनुपात बराबर होता है, यानी संगत भुजा का रेशियो, यानी कि AB के संगत हो जाएगा DE, BC का संगत हो जाएगा EF और AC का संगत हो जाएगा DE। तो संगत भुजा का रेशियो होगा बराबर, ऊंचाई का भी रेशियो बराबर होगा, परिमाप का भी रेशियो बराबर होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो बराबर होगा, परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो बराबर होगा। लेकिन जब एरिया दे दे तो एरिया हमेशा रूट में हो जाएगा। एरिया रूट में इसलिए होता है ना कि अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है। तो बराबर रेशियो कब होगा, जब मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे तब भी ये मीटर में हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगा ना कि एरिया क्यों रूट में होता है। अब कभी आप देखे रहेंगे कि अगर एरिया का रेशियो दे दिया, अब भुजा का रेशियो पूछ देगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर भुजा का रेशियो पूछ देगा, एरिया का रेशियो पूछ देगा भुजा का दिया हुआ, मान लीजिए दिया हुआ है संगत भुजा का रेशियो 1:2 है, तो आप संगत एरिया का रेशियो निकालिए तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, 1:4 हो जाएगा। कभी भी अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो और भुजा का रेशियो 1:2 दे दिया हो, कहे कि एरिया का रेशियो निकालिए, तो इसका हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर देंगे। डायरेक्ट क्या कर लेंगे, वर्ग कर देंगे। अगर एरिया से हमें भुजा निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। ये बात क्लियर हो गया कि अगर हमें भुजा से एरिया निकालना हो तो भुजा का वर्ग कर लेंगे, एरिया का रेशियो आराम से निकल जाएगा। अगर हमें एरिया से भुजा का रेशियो निकालना हो तो वर्गमूल निकाल देंगे। क्लियर, ये बात सब, ये अपन संगत जो है बराबर होते हैं, सभी संगत चीज जो है बराबर होती है। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे लाइन बाय लाइन से, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए आइए अब थोड़ा देखते हैं, हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि कब जो है समरूप होता है। हालांकि उसका कोई जरूरत नहीं है, बस हम देख लेंगे कि ए समरूपता जो होता है उसको केवल नोट कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखिए। देखिए समरूप होने के, दो त्रिभुज समरूप होने के 3 कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, इससे हालांकि कंडीशन आपका कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछता है कि कंडीशन देखना है, लेकिन ये यूज होगा, कभी कभी आगे यूज होगा। कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है, तो ए समरूपता, यानी किसी तीनों चीज को देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। ये ए समरूपता क्या है कि अगर दो त्रिभुज है, मान लीजिए दो त्रिभुज है, ABC है और यहाँ जो है DEF है। अगर इसका ये वाला कोण इसके बराबर हुआ, एक कोण ये जो है इसके बराबर हो गया, तो अगर दो कोण बराबर हो किसी त्रिभुज के, एक कोण इसके बराबर, बी कोण इस ई के बराबर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर हो जाएगा। इसी को ए समरूपता कहिए या फिर ए समरूपता कहिए। जब ये दोनों बराबर हो गया तो एफ और सी भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें ये दोनों बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो सी भी एफ के बराबर होगा। यानी ये दोनों कंडीशन एक ही है, ए समरूपता या फिर ए समरूपता एक ही चीज है। अगर दो कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर भुजाएं बराबर है, जैसे AB के बराबर DE हो गया, BC के बराबर ये हो गया, AC के बराबर, यानी अगर संगत भुजाएं इक्वल है तब भी हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। तो दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन कहता है AS, यानी मान लीजिए कि ये साइड, देखिए इसी में समझ लीजिए, AS का मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइड इक्वल हो गया, ये फिर ये साइड इक्वल हो गया और बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा, देखिए साइड एंगल साइड, ये देखिए इसको बोलते हैं एंगल या फिर एंगल, कोण, इसको बोलेंगे साइड, भुजा, यानी तीनों भुजाएं अगर संगत बराबर हो तो समरूप होगा। ये साइड एंगल साइड, यानी भुजा एंगल भुजा, यानी ये भुजा इसके बराबर है, बीच वाला एंगल इसके बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, ये सिमिलर है। यानी कि ये 3 कंडीशन होता है सिमिलरिटी का, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी। अब आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ सिमिलरिटी। तो आइए देखते हैं।
तो ये एक हम लोग यूज कर लेते हैं सिमिलरिटी का यूज, कैसे हम लोग यूज करते हैं, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये बोला है यूज ऑफ सिमिलरिटी में कि यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB तथा AC, ये एक त्रिभुज ABC है, भुजा AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC, ये पैरेलल का सिंबल है, समानांतर का सिंबल है। ये DE जो है इस प्रकार है कि DE जो है BC के क्या है, समानांतर है। तो क्या होता है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कि अगर ये सिमिलर, ये इसके समानांतर है, तो आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में जब दो त्रिभुज, दो रेखाएं समानांतर और एक तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, कोण D बराबर कोण B हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया संगत कोण से। और कोण C बराबर कोण E हो जाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं कि ये संगत कोण से कौन कौन बराबर हो गया, कोण B इज इक्वल टू कोण D हो गया, और फिर कोण C इज इक्वल टू कोण E हो गया। यहां तक समझ गए आप। जब दो रेखाएं पैरेलल हो और तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण से कोण B बराबर कोण D हो जाएगा और कोण C बराबर कोण E हो जाएगा। और एक चीज देख रहे हैं कि ये जो कोण है ना, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, त्रिभुज ABC में भी और त्रिभुज ADE में भी। तो यहां लिख देंगे, ये तो हो गया आपका किससे, तो संगत कोण से हो गया, ये संगत कोण से, संगत कोण का नियम है। और कोण A बराबर कोण A हो जाएगा, ये क्या है, कॉमन है आपका, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन है ये चीज, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि त्रिभुज ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC के सिमिलर होगा। ये कैसे सिमिलर होगा, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। जब ये कोण इस कोण के बराबर है, B कोण D के बराबर है, C कोण E के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे, देख लीजिए फिर से एक बार समझ लीजिए। जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है, तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, कोण C बराबर कोण E हो जाएगा। और A जो कोण है दोनों में कॉमन है, त्रिभुज ADE में भी कॉमन है और त्रिभुज ABC में भी कॉमन है। तो जब तीनों कोण बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो हर चीज बराबर होगा, संगत भुजा का रेशियो इक्वल होगा। संगत भुजा की बात करें तो देखिए, संगत भुजा इस छोटा वाला में लेते हैं तो ये AD बट्टा, अब बड़ा वाला लेंगे तो AB हो जाएगा, AD बट्टा AB इज इक्वल टू, अब इधर छोटा वाला लेंगे तो AE बट्टा बड़ा लेंगे तो AC हो जाएगा, AC और AC, सॉरी ये AC हो जाएगा। और उसके बाद ये AC हो जाएगा, और ये लेते हैं तो DE, छोटा वाला ये बेस लेंगे तो ये DE बट्टा इसका क्या है, BC है। तो ये संगत भुजा का रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि क्या क्या इक्वल होता है, हर चीज इक्वल होगा, संगत एरिया का रेशियो इक्वल हो जाएगा, संगत पेरीमीटर का हर चीज इसका इक्वल हो जाएगा। जब दोनों सिमिलर हो गया तो सभी जो है अनुपात क्या होंगे, रेशियो जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। और एक बात और यहां से हम लोग एक बात निकालते हैं कि इसका जो AD और DE का रेशियो होता है, वहीं AE और EC का भी रेशियो होता है। ये कैसे निकलता है, तो थोड़ा इस बात को समझिएगा। देखिए यहां समझा देते हैं आपको। इसको मान लीजिए AB को हम ऊपर लिख सकते हैं ना ऐसे, AB बट्टा AD इज इक्वल टू, AB बट्टा AD इज इक्वल टू, इसको भी ऊपर लिख देते हैं AC बट्टा AE, केवल इसी दोनों से हम लेकर चलते हैं, ठीक। इन दोनों को हम अगर AB को ऊपर करेंगे तो इधर भी AC ऊपर हो जाएगा। अगर दोनों में से 1 1 घटा लेते हैं, इधर भी 1 घटा लेते हैं, इधर भी 1 घटा लेते हैं, तो बराबर के दोनों साइड 1 घटाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही होगा। तो फिर इधर अब क्या निकल जाएगा, देखिए अब यहाँ घटाइएगा जब 1, तो AB माइनस AD बट्टा में AD हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो AC माइनस AE बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, AE हो जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या निकल जा रहा है, AB में से AD घटा दिए, AB में से AD घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, DB निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका DB, ये BD या DB कर लीजिए, DB बट्टा AD बराबर, अब AC में से AE घटा दिए, टोटल AC में से AE घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, EC बट्टा क्या निकल जाएगा आपका, नीचे क्या है तो AE हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको भी हम उलट देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, तो क्या हमारा रेशियो निकल जाएगा, AD बट्टा DB इज इक्वल टू
AE बट्टा EC हो जा रहा है, और इससे भी बहुत फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC होता है, तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस सबसे आया हुआ है। थेल्स प्रमेय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जब लाइन बाय लाइन ना, तो मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक, तो सब एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए फिर से थोड़ा समझिए आप, यूजेज ऑफ सिमिलरिटी में क्या बोले कि यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है आपका। ठीक, DE पैरेलल क्या है, BC है। तो जब DE पैरेलल BC है तो बोले थे कि संगत कोण से कोण D के बराबर कोण B हो जाएगा, कोण E जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। A और A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर हो गया। यानी जब तीन कोण बराबर तो हम कह सकते हैं कि ADE, त्रिभुज ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। तो जब सिमिलर हो गया तो संगत भुजा का रेशियो इक्वल हो जाएगा। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ कि ये AD लेंगे तो ये बड़ा वाला का AB हो जाएगा, इधर लेंगे AE तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ये छोटा वाला लेंगे DE तो ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये संगत भुजा का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इससे भी क्वेश्चन बनेगा। अब हम क्या बोले कि AD और DB का रेशियो जो होता है वही AE और EC का रेशियो होता है। ये कैसे निकाले, तो इन दोनों में से इन दोनों को पहले तो हम ऊपर कर लिए, इन्वर्स कर लिए, और एक एक अगर घटा लेते हैं तो ये AB माइनस AD बट्टा AD, AC माइनस AE बट्टा AE हो जा रहा है। जब AB में से AD घटाएंगे, AB में से AD घटाएंगे तो DB हो जाएगा, DB बट्टा AD इज इक्वल टू AC में से AE घटाएंगे तो EC हो जाएगा, EC बट्टा AE हो जा रहा है। अब इसको उलट दिए हैं तो AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC निकल जा रहा है, और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इतना आप पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग देखें कि सिमिलर होने का कंडीशन, जब सिमिलर होता है तो क्या क्या इक्वल होता है। तो संगत भुजा का रेशियो इक्वल होगा, संगत परिमाप का रेशियो इक्वल होगा, संगत अंतःवृत्त का त्रिज्य, परिवृत्त का त्रिज्य, हर चीज इक्वल होगा, और क्षेत्रफल जो रहेगा तो रूट में हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है, तो AA समरूपता होता है, SSS होता है, SAS होता है। तो ये तीनों समरूपता कंडीशन को भी हम लोग देख लिए। उसके बाद इसका यूज भी कर लिए जो कि थेल्स प्रमेय निकाले हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम क्या करते हैं ना कि एक एक क्वेश्चन को बारी बारी हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों का परिमाप 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी। देखिए कितना आसान हो गया। अभी आपको बताए थे कि परिमाप का P1 बट्टा P2 जो परिमाप का रेशियो होगा वही भुजा का भी रेशियो हो जाएगा, S1 बट्टा S2 हो जाएगा। तो देखिए परिमाप का रेशियो पहला वाला का 30 है, दूसरा वाला का 20 है, बराबर होगा साइड का रेशियो। तो यदि पहले त्रिभुज की भुजा 9 है और दूसरे त्रिभुज की भुजा हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, तो नहीं निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 तरीके 9 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 3 दूना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। परिमाप का जो रेशियो होगा वो साइड का रेशियो होगा। तो परिमाप का रेशियो 30-20 हो गया, और साइड का रेशियो पहला वाला का साइड 9 दिया गया है और दूसरा का नहीं दिया गया, x मान लीजिए। 0 से 0 कटा, 3 तरीके 9, 3 दूना 6 आ गया। यानी भुजा का रेशियो, परिमाप का रेशियो, अंतःवृत्त का त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या सब बराबर होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल रहेगा तो वर्गमूल में रहेगा। यही हम पढ़े हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। देखिए दो त्रिभुज है, एक ABC और DEF समरूप है। DEF दोनों क्या है, सिमिलर है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49 है। यदि ABC का शीर्षलंब अल्टीट्यूड, शीर्षलंब जो है अगर 5 है तो DEF का शीर्षलंब क्या होगा। बहुत आसान है। देखिए इसके एरिया का रेशियो 100 बट्टा 49 दिया हुआ है। तो क्या बोले थे कि एरिया हमेशा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, बराबर। इसका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है, त्रिभुज ABC का अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई 5 है, और इसका ऊंचाई हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। बहुत सिंपल हो गया। देखिए 100 का वर्गमूल 10 बट्टा 7 बराबर 5 बट्टा x हो जाएगा। 5 से कटा लेंगे, ये 10 ना होगा जी, सॉरी 10। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी x का जो वैल्यू निकल जाएगा 7 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। देखिए कितना आसान है। अगर आप ये रूल आप पढ़ लिए कि जब सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन होता है, ये चीज अगर ध्यान में रहेगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एरिया का अंडर रूट बराबर ये अल्टीट्यूड का रेशियो हो गया 5 बट्टा x, ये निकाले 10 बट्टा 7 इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RQP, अब देखिए ये थोड़ा सा नाम पे भी ध्यान रखना होगा आपको, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
त्रिभुज ए बी सी है और उसके बोला है कि त्रिभुज आर क्यू पी, त्रिभुज आर, तो देखिए आर क्यू पी जैसे स्टार्ट कर ले रहेंगे इसको ए बी सी, वैसे ही इसका आर क्यू पी स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कहीं का कहीं हम नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 4, ये जो है 4 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी बराबर 6, यानी कि ये 6 दिया हुआ है, और ए सी इज इक्वल टू 5, यानी ये 5 दिया हुआ है। और तब कह रहा है कि यदि इनके एरिया का रेशियो, ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डायरेक्ट लिख देते हैं, इसके एरिया और इसके एरिया का रेशियो कितना दिया है, 9/4 दिया हुआ है। क्षेत्रफल का रेशियो 9/4 दिया है, तो कह रहा है कि पी क्यू बराबर क्या होगा। ये वाला भुजा हमें पूछा हुआ है कि क्या होगा, बहुत आसान है। बोले थे कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्गमूल में रख लेना है और बराबर संगत भुजा। ये भुजा पूछ रहा है तो इसका भुजा ऊपर 6 रहेगा और इधर x रहेगा, x मान लीजिए, या पी क्यू रख दीजिए, पी क्यू रख देते हैं। कोई दिक्कत हुआ है यहाँ पे बताइए, देखिए फिर समझिए, जैसे जैसे बोला था वैसे बना दिए। ए बी सी बोला था और आर क्यू पी बोला था, तो आर क्यू पी ही बनाएंगे, ठीक। ये आर से ही स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो हमें बोला है कि इसका सब भुजा दे दिया है और एरिया का रेशियो, इसका एरिया 9, इसका 4 का रेशियो है, तो एरिया रूट में रहता है 9/4 बराबर। अब ये भुजा पूछ रहा है तो इसका संगत बीसी हो गया, तो ऊपर हम बीसी को लेंगे, बीसी बटा पी क्यू हो गया। अब देखिए कटा लीजिए, ये तो वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/पी क्यू हो जाएगा। 3 दूना 6, यानी कि पी क्यू तिरछा गुणा कर लेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पी क्यू बराबर 4 हो जा रहा है, ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान है ये चीज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू, नाम से लिखना पड़ेगा आपको। त्रिभुज एबीसी नाम से जब भी इधर उधर रहेगा जरूर एक बार लिख लीजिएगा। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू, जैसे जैसे बोलेगा पी आर क्यू सिमिलर है। और बोल रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 4, ये पी क्यू बराबर 4 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू आर बराबर 7, क्यू आर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। और उसके बाद पी आर इज इक्वल टू 8, ये जो दिया हुआ है कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि इनके क्षेत्रफल का रेशियो एबीसी और इसके क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 दिया हुआ है, तो 1/4 रूट में रहेगा। क्षेत्रफल का रेशियो किस में रहता है, अंडर रूट में रहता है। तो क्षेत्रफल का रेशियो 1/4 है, तो AC बराबर क्या होगा। अब देखिए ये AC पूछ रहा है, AC पूछने का मतलब हम इसका कौन सा साइड लेंगे, PQ लेंगे। तो ऊपर AC नहीं पता है और नीचे PQ 4 दिया हुआ है। कर लीजिए सिंपल, 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा और बराबर AC/4 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, यानी AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू तिरछा गुणा कर लेंगे 2 सेंटीमीटर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। AC बराबर 2 सेंटीमीटर ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। कोई दिक्कत इसमें, आसानी क्वेश्चन है ये। दोनों के एरिया का रेशियो 1/4, तो रूट अंडर 1/4 बराबर AC पूछ रहा है, तो AC का संगत भुजा PQ हो गया, यानी कि AC/4 ले लेंगे। इसका वर्गमूल 1/2 बराबर AC/4 कटा लिए, तो AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है, देखिए ये आपका आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है, सब एसएससी रेलवे सबका क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। बहुत लड़के कहते हैं कि सर रेलवे स्पेशल कराइए, ये स्पेशल करने से अच्छा है ना ये बेसिक सीखिए आप। अब इससे आप बनाइएगा ना, कोई भी क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी से नहीं छूटेगा, सब बन जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए तब। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR समरूप है और इनके परिमाप दिया हुआ है 36 और 24 दिया हुआ है। परिमाप का रेशियो हम लिख देते हैं 36-24। अब कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू 10 है, तो नीचे ये PQ का परिमाप नीचे लिखे हैं, तो अगर ये 10 है तो नीचे 10 लिखेंगे, तो AB बराबर क्या होगा, AB ऊपर लिखेंगे। ध्यान में रखना होगा कि ये परिमाप लिए हैं ABC का ऊपर और ये त्रिभुज PQR का है, तो PQ साइड को नीचे रखेंगे और AB को ऊपर रखेंगे। अब कटा के निकाल लीजिए, यही बात बोला है कि AB बराबर क्या होगा। देखिए 12×3 36 और 12×2 24, 2×5 10 हो जाएगा, यानी तिरछा गुणा कर लेंगे। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपका, इसमें फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ABC और PQR ये इसमें फिगर साइड से कोई मतलब नहीं है, एक ही साइड दिया गया है। तो ABC का परिमाप 36 है और PQR का 24 है, तो 36/24 इज इक्वल टू AB पूरा पता नहीं है और PR जो है दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 10, तो आराम से हम लोग कटा के निकाल लिए। कितना आ जा रहा है आपका, AB इज इक्वल टू 15, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समान है, समान मतलब समरूप है, ठीक। यदि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR पूछ रहा है।
और साइड का रेशियो हमें दिया गया है कितना, तो 5 और 3 दिया गया है, 5/3 दिया गया है। अभी आपको क्या बताएं कि जब एरिया पूछा जाए तो इसका वर्ग कर लेंगे, भुजा का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, और अगर भुजा पूछा जाए तो एरिया का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान हो गया, ये चीज आपको पहले ही बता दिए थे हम कि अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो भुजा का वर्ग कर लेंगे, आराम से एरिया का रेशियो निकल जाएगा। संगत भुजा का रेशियो का वर्ग कर लेंगे, और अगर एरिया का रेशियो दिया हो, भुजा निकालना हो, तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 5 और 3 दिया हुआ है, ए बी बराबर 5, तो 5 × 5 = 25, वर्ग कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25/9 का रेशियो हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना सिंपल हो गया, एरिया का रेशियो निकालना है तो ये भुजा का वर्ग कर लेंगे, और भुजा का रेशियो निकालना होगा तो एरिया का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 25:9। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है, जिसमें बीसी बराबर 4 दिया है, ई बराबर 7 दिया हुआ है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 दिया है, देखिए एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, आपको क्या बताए थे कि इसके जो है वर्गमूल जो होता है साइड का रेशियो, यानी साइड का मतलब बीसी का दिया हुआ है और इधर दिया है ईएफ का रेशियो, तो ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। क्षेत्रफल का वर्गमूल जो होता है भुजा के रेशियो के बराबर होता है। अगर इधर से ये हटाते हैं, जब ये हटाएंगे तो इधर क्या कर देना होगा, हमें ये वर्ग कर देना होगा। बस यही बातें होती है और कुछ नहीं होता है। तो अब रख लीजिए यहाँ पे, ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना दिया हुआ है, 144 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ हमें पता नहीं है, निकालना है, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो बीसी दिया हुआ है 4, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। बीसी 4 दिया हुआ है तो वर्ग कर लेंगे, 4 × 4 = 16, और ईएफ 7 दिया है तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। अब देख लीजिए 16 × 144 यानी 9 से गुणा कर लेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ आराम से आपका निकल जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ = 9 × 9 = 81 × 1 = 8, 9 × 4 = 36 और 8 × 44 हो जाएगा, यानी कि 441 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये रूट में रहता है, ये अलग रहता है, तो रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग करना होगा। ये 144 दिया, इसका पता नहीं पूछ रहा है, और ये बीसी दिया था 4, तो 4 का होल स्क्वायर 16, 7 दिया था 7 × 7 = 49, कटा करके तिरछा गुणा कर लीजिए, 441 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर डी और ई क्रम से, देखिए ये इसका तो फिगर बनाइए, थेल्स पर में जो पढ़े थे ना उसी पे अब स्टार्ट हो गया, ठीक। त्रिभुज एबीसी में हमें बोला हुआ है, त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है, डी इस पे एक पॉइंट है और ई इस पे एक पॉइंट है, और जो डीई जो है ना बीसी के समानांतर है, ये बात बोला हुआ है। बीसी के समानांतर क्या है, डीई है। यदि AD बराबर 2 दिया है, AD ये 2 दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है कि BD = 3 दिया हुआ है, ये BD = 3 दिया हुआ है, तो कह रहा है हमें, तो क्या बोला है देखिए, कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का हमें रेशियो निकालना है। देखिए एरिया का रेशियो निकालना है। अभी आपको क्या बताए थे कि ये त्रिभुज, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। अभी थेल्स पर में हम बताए थे, इस चीज को प्रूव किए हुए थे। तो ये जब सिमिलर होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE जो होगा सिमिलर होगा त्रिभुज ABC का। ABC का जब सिमिलर होगा तो भुजा का रेशियो 2:2, और पूरा बड़ा वाला देखिए, भुजा मतलब क्या, ये AD बटा AB, AD बटा AB = कितना हो जाएगा, 2 बटा और 2 और 3 5 हो जाएगा। यानी जब भुजा का रेशियो हो गया 2 और 5, तो एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, सिंपल सी बात हो गई। तो AD मतलब ADE, ये 2 का करेंगे वर्ग तो ये 4 हो जाएगा, और बटा AB मतलब ये ABC का, तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी कि 4 अनुपात 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ये बातें, एक बार फिर से आप इस बात को समझ लीजिए। अभी हम लोग पढ़े थे कि जब ये DE पैरेलल BC हो तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर हो जाता है। तो जब सिमिलर होगा तो संगत भुजा का रेशियो, ये AD इसका भुजा लेंगे तो इसका भुजा AB लेना होगा। तो AD 2 है तो AB टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो भुजा का रेशियो 2 5 हुआ, तो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, तो 4 अनुपात 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है हमें, ये भी पूछा हुआ है ग्रुप डी में कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु एम साइड एबी पर और एन साइड एसी पर है। एम एन जो है पक्ष मतलब भुजा, भुजा एम एन बीसी के पैरेलल है। देखिए वही बातें हो गई, यहाँ एम एन दिया हुआ है, ये एबीसी हो गया, ए बी सी और बीसी के पैरेलल एम एन है। यहाँ पे एम और एन बिंदु है जो कि एम एन पैरेलल बीसी है। ठीक, अब बोला हमें कि यदि साइड एम एन और बीसी का अनुपात दिया हुआ है, एम एन का रेशियो दिया है और बीसी का रेशियो दिया हुआ है। एम एन 7 दिया हुआ है और बीसी जो है 9 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें कि एम एन बट्टा बीसी इज इक्वल टू 7/9 दिया है, भुजा का रेशियो 7:9 दिया है। तो त्रिभुज ए एम एन हमें पूछ रहा है ना कि एरिया ऑफ ए एम एन और बट्टा रेशियो निकालना है किससे, तो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बी एम एन सी, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज, एरिया लगा देंगे, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी एम एन से हमें रेशियो निकालना है। बी एम एन मतलब क्या हुआ, देखिए बी एम एन सी का जो है रेशियो है, इसका रेशियो और इसका रेशियो, त्रिभुज ए, इन दोनों के रेशियो का हमें क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। अब देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो साइड का रेशियो है एम एन और बीसी का, तो 7:9 हो गया। तो अगर एरिया का रेशियो हमें निकालना हो, एरिया का मतलब किसका एरिया का, तो ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेंगे, 7×7 49 हो जाएगा और 9×9 81 हो जाएगा। यहां तक समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये इस साइड का रेशियो 7:9 है तो एरिया का रेशियो निकालना होगा, तो 7×7 49 और 9×9 81, यानी पूरा जो है एरिया हमारा 81 हो गया। पूरा ये जो एरिया हो गया 81 हो गया, तो 81 में से इसका एरिया 49 हो गया। देखिए इसका एरिया जो हो गया 49 हो गया, 49 हो गया, त्रिभुज ए एम 49 हो गया, और पूरा जो एरिया हो गया, पूरा एरिया हो गया आपका कितना हो गया, 81 हो गया। तो अगर 81 में से हम 49 घटा लेंगे तो ये समलंब चतुर्भुज इसका एरिया निकल जाएगा, ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो घटा लीजिए, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, और इधर कितना बचा 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए एम एन का एरिया 49 हो जा रहा है और बट्टा समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है, यानी कि 49:32 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 49:32 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। और इस पे मेंस में भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन मेंस लेवल में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी हम लोग आगे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमें बोला था कि ये एक त्रिभुज है जिसमें एम और एन जो है इस बीसी के पैरेलल है। तो जब बीसी के पैरेलल है तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो हम अभी बताए थे कि त्रिभुज एम ए एन और त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होगा, इसमें भुजा का रेशियो ये एम एन अनुपात बीसी दिया हुआ है 7:9, तो एरिया का रेशियो निकालना हो तो इनका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर दिए, तो इसका रेशियो निकला 7 का वर्ग 49 हो गया, और ये पूरा जो एरिया हो जाएगा 9×9 81 हो जाएगा। हमें ना पूरा एरिया नहीं पूछा है, पूछ रहा है इसका, इस त्रिभुज का एरिया तो 49 हो गया, ऊपर 49 लिख दिए, और प्लस इसका एरिया पूछ रहा है, ये चतुर्भुज जो है इसका एरिया पूछ रहा है। तो जब पूरा ये एरिया निकला है 81 और इसमें से 49 घटा लेंगे, 81 में से 49 घटा लिए हैं, तो ये कितना निकल जा रहा है हमारा, 32 निकल जा रहा है, यानी कि 49/32 जो हो जाएगा 49:32 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे इस पे अभी और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन बोला है, ये आपका देखिए मेंस 2019 में पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस 2019। त्रिभुज एबीसी में डीई क्रमशः एबी और बीसी भुजाओं पर इस प्रकार है कि डीई पैरेलल एसी है। डीई पैरेलल एसी का मतलब ये, अब इसको एसी मानना है, एसी तो यहाँ बी हो जाएगा, और इस एसी के पैरेलल क्या है, डीई है। डीई जो है एसी के पैरेलल है, ये बात समझे कि नहीं। नीचे एसी के पैरेलल डीई था, तो नीचे हम इसको एसी कर लिए, एसी तो ए बी हो जाएगा, ठीक, एबीसी। अब एसी के पैरेलल जो है क्या है, डीई है, ठीक। अब बोला है यहाँ पे आगे कि यदि एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी दिया हुआ है कितना, एडी नीचे वाला ये 5 दिया हुआ है, डीबी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है हमें कि त्रिभुज बीडीई बटा समलंब
समलंब चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज, इसका रेशियो निकालना है हमें, कितना होगा, यही पूछा हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, वही क्वेश्चन है सेम, अभी जो पीछे देखे थे उसी पे है एकदम सेम। ये अगर 5 है, ये 3 है, तो ये टोटल जो है AB हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि भुजा का रेशियो, तो यहाँ से भुजा का रेशियो हो जाएगा BD बट्टा AB इज इक्वल टू कितना दे दिए, कितना हो जा रहा है, 3 बट्टा 5, 3 8 हो जा रहा है। तो एरिया का रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर लीजिए, 3 3 9 और 9 8 8 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे, देखिए फिर से समझ लीजिए, नहीं समझे हैं तो। हमें ये भुजा 3 दिया है, ये भुजा 5 दिया है, तो टोटल AB कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। और ये दोनों जब ये DE पैरेलल BC है, AC है, AC के पैरेलल DE है, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होगा, इसके भुजा का रेशियो ये BD 3:8 हो जा रहा है, तो एरिया का रेशियो वर्ग कर लेंगे। तो एरिया का रेशियो वर्ग करेंगे तो ये 3 का वर्ग 9, और ये पूरा जो है पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 8 8 64 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा है कि त्रिभुज BD, तो त्रिभुज BD का तो 9 निकला है, तो ऊपर तो 9 ही रहेगा। और समलंब चतुर्भुज ACED इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया, ये टोटल एरिया हम लोग का कितना है, आपका 64 है। तो 64 में से हम ये वाला एरिया, ये 9 जो है निकाल लेंगे, 9 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गया आपका 5 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 9:55 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9:55 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ग्रुप डी में पूछा हुआ था, CGL मेंस में दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन था। एक बार और आप समझ लीजिए, हमें बोला है कि त्रिभुज ABC में AC के पैरेलल DE है, और BD और AD और BD का रेशियो 5 3 दिया हुआ था, ये 5 दिया, ये 3 दिया हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भुजा BD और AB का रेशियो 3 8 हो गया, ये दोनों सिमिलर होंगे, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला सिमिलर होंगे, तो भुजा का रेशियो 3 8 हो गया, तो एरिया का रेशियो 9 और 64 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BD, इसका एरिया तो 9 है, ऊपर 9 लिख ले, 9 रख दिए हैं। और ये चतुर्भुज का पूछ रहा है, तो ये चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे, पूरा हम लोग का 64 निकला है, तो उसमें से इसका एरिया 9 घटा दिए, 55 आ जा रहा है, यानी कि 9:55 ऑप्शन नंबर 2 में दिया, यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है, देखिए इसको भी बनाइए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल AC, इसमें भी AC के पैरेलल कह रहा है, तो इसको AC कर लेंगे और यहाँ B कर लेंगे ABC, और ये DE जो हो जाएगा इसके पैरेलल हो जाएगा, DE पैरेलल AC हो जाएगा। अब कह रहा है कि AD और AB, AD का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है आपका, 3 दिया हुआ है, और AB का रेशियो यानी पूरा दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। ये चीज समझ गए। AD जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और AB जो है 8 दिया हुआ है, 3:8 है। तब हमें पूछ क्या रहा है, तो पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और बट्टा अनुपात चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज DECA का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, सेम तरह का क्वेश्चन है ये भी। ध्यान से देखिए कि ये अगर 3 है, ये अगर 3 है, पूरा 8 है, तो ये DB कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम ये निकाल लिए कि BD और बट्टा AB का रेशियो कितना आ जा रहा है, 5:8 आ जा रहा है। ये चीज हम लोग क्लियर कर लिए कि ये अगर यहाँ से BD दिया हुआ है कितना, DE अनुपात AC, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है कौन सा, तो AD अनुपात AB, AD जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और AB जो है 8 दिया हुआ था, तो ये निकाल लिया हम, 8 में से घटा दिए 3, तो ये 5 निकल गया। यानी कि DB बट्टा AE इज इक्वल टू कितना निकल गया, 5:8, टोटल 8 है। तो यहाँ से एरिया का रेशियो, जब साइड का रेशियो 5 और 8 निकल गया, तो एरिया का रेशियो निकालेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर लीजिए, 5 5 25 और 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा।
25 और 64 हो गया। तो अब हमें पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो ये 25 है तो ऊपर 25 ही रहेगा, और बट्टा ये चतुर्भुज का पूछ रहा है, इस चतुर्भुज का एरिया कितना होगा। तो क्या बताया था कि ये टोटल एरिया कितना निकला है आपका 64, इसमें से 25 घटा लीजिए तो 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा कितना 5 में से 2 गया 3, यानी 39 हो जाएगा। ये नीचे कितना आ जाएगा 39, यानी 25:39 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए 25:39 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन सेम तरह का था, एक ग्रुप डी में पूछा हुआ था, ये दोनों जो है मेंस में सीजीएल मेंस में पूछा हुआ था। बहुत आसान है बातें, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC के पैरेलल DE है, और ये रेशियो दिया था हमें कि AD और AB का रेशियो 3:8 दिया था। तो ये टोटल 8 में से ये 3 घटाए हैं तो ये 5 निकल गया है, यानी कि BD और बट्टा AB का रेशियो 5:8 हो गया। तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो त्रिभुज BDE का रेशियो 5×5 = 25, और पूरा बड़ा वाला का रेशियो निकाले तो 5 दिन 8 8 8 64 हो जाएगा। तो अब हमें पूछा है कि BDE का रेशियो यानी 25 ही हो गया, और चतुर्भुज पूछा है, चतुर्भुज DECA इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो पूरा एरिया 64 में से ये 25 घटा लिए तो 39 आ जा रहा है, यानी 25:39 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो आपका सिमिलरिटी पे सब बताएं ये चीज़ आपको समझ में आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हमें कि किसी त्रिभुज ABC में AC के समानांतर एक सीधा रेखा AC के समानांतर PQ खींचा गया। देखिए AC के समानांतर मतलब ये A और C रखेंगे, इसको B मान लेंगे। तो AC के समानांतर कौन सा रेखा खींचे हैं हम लोग, PQ खींचे हैं। ये PQ जो है AC के समानांतर खींचा गया है। यदि ABC का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है त्रिभुज PBQ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात PB का क्षेत्रफल, यानी PBQ दिया हुआ है। PBQ का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ से, तो 3:1 दिया हुआ है। ठीक, 3:1 दिया है। तो कह रहा है हमें, पूछा क्या है हमें, बोला है कि आपको निकालना है CB बट्टा CQ का रेशियो निकालना है। ये CB देखिए निकालना है हमें किसका, तो CB, ये एक बार पूरा निकालना है CB और बट्टा CQ मतलब ये नीचे वाला CQ का रेशियो निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों के एरिया का रेशियो, त्रिभुज ABC का एरिया 3 हो गया और त्रिभुज BPQ का रेशियो 1 हो गया, तो एरिया का रेशियो दिया हुआ है। तो भुजा का रेशियो अगर निकालेंगे, भुजा का रेशियो मतलब BC बट्टा BQ, ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है तो इसका BQ निकल जाएगा। तो BC बट्टा BQ निकालना होगा तो बोले थे क्या कर लेंगे, तो एरिया वाला का वर्ग कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, 3:1 हो जाएगा। यानी एक का तो वर्गमूल 1 ही होता है, ऊपर ही केवल रखिए इसको, ये √3 बट्टा 1 हो जाएगा, √3:1 हो जाएगा। यानी कि BC जो है ये हम लोग का, ये इसको मिटा देते हैं। BC जो हो गया क्या हो गया आपका, तो √3 हो गया, BC √3 हो गया। और BQ मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया हम लोग का, 1 हो गया। लेकिन हमें पूछा है ना कि BC तो पूछा है, तो BC ऊपर √3 हो जाएगा, और बट्टा CQ पूछा हुआ है, ये वाला पार्ट पूछा है। तो CQ कैसे निकलेगा, ये टोटल √3 है और ये BQ निकला है 1, तो 1 घटा देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ये नीचे हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, यानी √3 बट्टा √3 - 1। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है तो क्या करना होगा, हमें रेशनलाइज करना होगा। देखिए इधर रेशनलाइज कर देते हैं, √3 बट्टा √3 - 1 को ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करना होगा ऑप्शन मिलाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा कितना हम लोग का, √3 × √3 + 1 हो जाएगा, और बट्टा नीचे a + b × a - b, a² - b², यानी 3 में से 1 या 2। तो ये वाला रेशियो जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी √3 बट्टा 2 × √3 + 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं समझे ना तो एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में हमें एक बात दिया हुआ था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि पूरा एरिया और इस त्रिभुज का एरिया का रेशियो दिया है 3:1। तो
एरिया से हम बोले थे कि साइड जब भी निकालना होगा तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी साइड मतलब ए बी, ये बी सी निकालना होगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बी सी और बट्टा ये छोटा वाला बी क्यू हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे √3 का वर्गमूल √3, 1 का वर्गमूल 1, यानी साइड का रेशियो ये टोटल निकल गया √3 और ये निकल गया 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सीबी मतलब ये BC जो है और बट्टा CQ निकालना है, ये CQ, तो ये कैसे निकलेगा भूजा, तो ये पूरा √3 निकला हुआ है, ये 1 है तो 1 इसमें से घटा दिए तो √3 - 1 हो जाएगा, ये √3 है, ये तो √3 है ही और ये √3 - 1 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है, ये कंजुगेट किया है ऊपर नीचे रेशनलाइज करके और बना लिया है, तो √3 × √3 + 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज छोटा क्लास है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल क्लास है आपका। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग टोटल खत्म किए, इस पे जितने भी क्वेश्चन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे सब बनाइए। बस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है ना, जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनका संगत हर चीज बराबर होता है, ठीक, संगत हर चीज का रेशियो जो हो जाता है क्या होता है, इक्वल होता है, सभी संगत रेशियो अनुपात बराबर होते हैं और उसी से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन जो प्री मेंस SSC रेलवे सब में आए हुए हैं उस चीज को हम लोग किए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी आपके दोस्त लोग आए और जुड़े। आज हम लोग का 11 बजे टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 8 होगा, ठीक, आज का जो टेस्ट होगा 8 नंबर टेस्ट होगा। तो आइए 11 बजे टेस्ट दीजिए और टॉप 10 में रिजल्ट बनाइए, कोशिश करिए कि टॉप 10 में रिजल्ट आ जाए आपका। टेस्ट दीजिए, सीखिए, बहुत अच्छा से हम लोग चल रहे हैं, मेंसुरेशन भी चल रहा है, टेस्ट शेयर भी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा है। आप लोग और वीडियो शेयर करें, दोस्त सभी जुड़े आपसे, ये जो है आपसे रिक्वेस्ट है ताकि जितने भी दोस्त आपके निगेटिव पॉइंट में चले गए हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है वो लोग हमसे जुड़े और कंटिन्यू करें अपना पढ़ाई को छोड़े नहीं। पढ़ाई छोड़ेंगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक, तो इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू करें। इसके लिए आप उनका थोड़ा सा हेल्प करिए, शेयर करिए वीडियो, उन्हें वीडियो मिलेगा वो लगातार देखने लगेंगे, लगातार टेस्ट में ज्वाइन करने लगेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि शेयर करेंगे, अपने दोस्त को हेल्प करेंगे। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।